तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखे आप सब, जिसमें लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक कि आसान कौन सा है या हार्ड कौन सा है? कौन सी इजी और कौन सी हार्ड नहीं सोचनी। मैंने कहा था पहले चेक करना है यूनिक है या नहीं है। तो मैंने a1 अपॉन a2 चेक किया 3 अपॉन 9 1/3 हो गया। b1 अपॉन b2 चेक किया -1 अपॉन -3 1/3 हो गया। c1 अपॉन c2 चेक किया 3 अपॉन 9 1/3 हो गया। व्हाट इज दिस? a1 अपॉन a2 भी, b1 अपॉन b2 भी और c1 अपॉन c2 भी, तीनों ही 1/3 1/3 और 1/3 हो गए। ऐसा रिजल्ट ये कंफर्म हो गया यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इस बात को यहाँ पे लिख के देना है। तो मैंने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया बेटा a1 अपॉन a2 3 अपॉन 9 1/3। देन वी राइट b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 1/3। फिर लिखा c1 अपॉन c2 3 अपॉन 9 1/3 एस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों ही 1/3 आ गए। देयरफॉर इट हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इस हेडिंग का मतलब ही यही हो गया कि इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। इनफिनाइट वैल्यूज इस इक्वेशंस को क्या करेगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए अब हम लोग एक्स और वाई का कुछ पर्टिकुलर आंसर ढूंढ नहीं सकते। बस पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ऑफ अवर एनसीईआरटी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि थोड़ा सा यूनिकली डिफर क्वेश्चन आ गया है। देयर इज अ डेसिमल इन अवर क्वेश्चन 0.2x 0.3y 1.3 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। आप पहले आराम से कूल माइंडेड क्वेश्चन कॉपी करो और मुझे उम्मीद है आपने कभी ना कभी डेसिमल रिमूव करने के लिए ये लॉजिक सीखा होगा। सीखा है? पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। नाउ टेक द एलसीएम हियर 2x प्लस 3y 13 अपॉन 10 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो सबसे पहले मैंने पहली इक्वेशन को थोड़ा सा आसान कर लिया, ऐसे बदल दिया कि वो पिछले क्वेश्चन जैसा दिखने लगे। और जैसे मैंने आपको भी अबव लॉजिक सिखाया, इसी लॉजिक से इस पे आ जाओ। 0.4x 0.5y 2.3, वही पॉइंट हटेगा। 4 अपॉन 10x 5 अपॉन 10y 23 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 एज अ सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से मुझे पहली और दूसरी इक्वेशंस मिल गई। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं। तो मैंने यहां पे लिया, कंसिडर द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूं, आपके सामने ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब से पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे x और y के साथ कोफिशिएंट नहीं थे, लेकिन इस बार x और y के साथ कोफिशिएंट भी है। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से किसी एक टर्म को उधर भेजो और ये आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट नंबर फर्स्ट, जो मेरी इस क्वेश्चन की तीसरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो एक बार पहले कंटिन्यू करता हूं दोबारा। फर्स्ट इक्वेशन उठाई, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, सॉल्व करा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आया। ये बन गई पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y। सेकेंड इक्वेशन उठाई, नीचे 10 लाए, मल्टीपल्स ऑफ 10 करा और फिर ये आ गई इक्वेशन। फिर मैंने कंसिडर करी फर्स्ट इक्वेशन और उससे x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या लिखूंगा मैं? ऑफ x इन इक्वेशन, क्योंकि यहां फर्स्ट कंसिडर करी थी तो किसमें पुट करूंगा? सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation second, we get 4 टाइम x को छोड़ दो, जिसकी वैल्यू है उसको छोड़ो, उसके का ये वैल्यू लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहां से इसे कैंसिल करा, 2 आ गया तो 2 13 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस y 23 माइनस 26 which means -3, so y become 3, क्योंकि वाला माइनस वाले माइनस से क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
दोबारा देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ तक तो होप्सो समझ आ गया था, अभी रिपीट भी किया था कि डेसिमल सटाई, नीचे 10 लिखा, एलसीएम लिया, कैंसिल आउट कर दिया, ये 10 से 10 काटा। सिमिलरली इधर भी यही हुआ। फिर दोनों में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x को निकाला और सेकंड इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। तो इन इक्वेशन थर्ड वी गेट x इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 विच इज 2। हेंस बेटा x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। उससे पहले जब इक्वेशन बन गई थी तो मैंने माइंड में ही चेक कर लिया था, ये यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए मैंने इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। Now we are moving to fifth part of same question number 1, जिसमें लिखा है √3x plus √3y equal to 0, √3x minus √8y equal to 0, a1 upon a2 and b1 upon b2 इक्वल नहीं आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। बीइंग अ यूनिक सोल्यूशन मुझे इसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली एज डिमांड इन अवर क्वेश्चन। तो मेरे को अगर दोनों इक्वेशन देखे तो मुझे तो कुछ भी इजी नहीं लग रहा है, सब हार्ड नहीं लग रही है क्योंकि रूट्स वाली टर्म आ रही है। तो प्लीज नेवर पैनिक फॉर दैट। आप आराम से कोई भी एक इक्वेशन को कंसिडर करने का अपना मूड बना लो, जो भी आपका मन करे। लेट्स, मैंने सेकंड ले ली क्योंकि मुझे माइनस दिख रहा था। तो कंसिडर इक्वेशन सेकंड। तो क्या है यहाँ पे, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ऐसा आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। तो लेट्स वी प्लान टू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द क्वेश्चन। ये ऐसे आ गया। तो x बिकम 2√2y अपॉन √3। अरे ये कहां से आ गया 2√2? दिस इज बिकॉज ऑफ √8। √8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। रूट में अगर कुछ भी दो बार होगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, इसलिए बन गया ये √8। होप सो क्लियर। जैसे बेटा x आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो मैं यहां पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन सेकेंड ये रही और मैं x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। किसमें पुट करूंगा? सॉरी, नॉट इन सेकेंड बेटा, इन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड तो मैंने क्या करा है, खुद ही कंसिडर किया है। याद रखना, यही गलती कई बार पेपर में हो जाती है कि आपने यूज सेकंड करी तो वैल्यू किसमें पुट होनी है? फर्स्ट में। आपने यूज फर्स्ट किया तो वैल्यू किसमें पुट होनी है? सेकंड में। तो फर्स्ट में पुट करता हूं √2√3y equal to 0, and what we write in the place of x? This complicated value, to √2 upon √3y। here बेटा ये सॉल्व हो गया है 4y upon √3, √3y equal to 0, 4y plus 3y upon √3, मैंने एलसीएम ले लिया √3, इधर चला गया 7y equal to 0, y is 0। जैसे y की वैल्यू 0 आ गई, देखो पहले एक बार दोबारा इसको कंसिडर किया, इसे उधर भेजा, √3 को नीचे भेजा, x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, √3 नीचे ही, एलसीएम ले लिया, x की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आती, इस x को यहां पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू 0 आ गई, सॉरी, तो x की वैल्यू यहां पे पुट करके निकाल ली जाएगी। और हमें पता है 0 इंटू समथिंग रिमेन्स 0, तो इस क्वेश्चन में x और y दोनों ही क्या आ गए? 0 0 आ गए। सेम क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट आ गया बेटा। मैंने इसलिए आपके साथ सारे पार्ट शेयर करे हैं क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आप डिफरेंट पार्ट सीख रहे हो, नई नई वेराइटीज आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट नंबर 4, जिसमें लिखा है 3x/2 5y/3 इक्वल टू -2। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस, अपोन में चल रही है वैल्यू, और अभी एक दो पार्ट्स पहले भी कुछ ऐसा ही अपोन में आया था, तो हमने उसमें एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई कर लिया था। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम वे। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका भी 6, तो इधर आ गया 9x minus 10y। तो हियर बेटा वी आर गेटिंग 9x minus 10y इक्वल टू -12। थोड़ा जल्दी बता दिया तो दोबारा देखो, मैंने एलसीएम लिया 6, तो इधर 3 चला गया 9, इधर 2 चला गया तो 10 और 3 6 2 जा 12। अभी ऊपर वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, उसमें भी फ्रैक्शंस में चल रहे हैं आंसर्स। तो एक बार फिर से 6 ले लिया एलसीएम, 2x plus 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कट गया, ये भी क्या आ गया 2x plus 3y इक्वल टू 13। तो इस बेस पे मेरे पास दो इक्वेशंस यहां से सिंप्लीफाई होके आई है।
अब देखो बेटा, ये पहली इक्वेशन आ गई है, सेकंड, दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गई है। अब मुझे इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बताओ कौन सी लूं? तो मेरे ख्याल से तो सेकंड आसान है, सेकंड ले लेते हैं। तो वी कंसीडर सेकंड। तो कंसीडर सेकंड इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन सेकंड, वी गेट 2x plus 3y equal to 13। और मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं इस बार। 3y equal to 13 minus 2x, क्योंकि मैंने कहा था चॉइस आपकी है, आप चाहे x निकालो चाहे आप y निकालो। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन योर वर्किंग कि क्या आप निकालना चाह रहे हो, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहां से y निकाल लिया है। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first. Put the value of y in equation first. We get 9x minus 10 और यहाँ पे आ गया 13 minus 2x upon 3 equal to minus 12। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज है। पहली टर्म उतारी, एलसीएम लेके ठीक करा, दूसरी टर्म उतारी, एलसीएम लेके ठीक करा, ये आ गया। अभी मैं इसका फाइनल एलसीएम लेता हूँ आपके लिए। एलसीएम आ रहा है 3, 3 9 27, 27x बेसिकली, और ये 130 और ये अंदर जाके प्लस का 20x। होप सो आर यू गेटिंग दिस। इसके नीचे 1 था, एलसीएम लिया 3, तो ये 9 और 3 27 हो गए। 10 into 13, 10 into 2 यहां तक आ गया। 27 और 20 मिलके क्या बन गए? 47x minus 130 equal to माइनस का 36। तो ये आ गया बेटा अपने पास 47x और ये इधर जाके ऐड हो गया और ये बन गया 94। तो x बिकम 2। Is this okay? जैसे x की वैल्यू 2 आ गई, we are now get the value of y after putting the value of x in this part. So y is becoming now 13 minus 2 into 2 upon 3. It's 13 में से 4 गए, 9 upon 3. It's 3. So ultimately we are getting our answer as x2 y3। बेटा चारों 6 के 6 पार्ट मैंने डिस्कस करे। अगर नहीं समझ आया 1 by 1 दोबारा से रिपीट करो, 1 by 1 सबको चेक करो और अपने कंफ्यूजन्स को निकालो और ढूंढो, उन पे वर्क करो। बेटा नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, जो 3.3 एक्सरसाइज ऑफ अवर एनसीईआरटी है। थोड़ा सा डिफरेंट है बस। सॉल्व दिस एंड दिस। तो नॉर्मली हमारे को इन दोनों को फिर से एक बार सॉल्व करना है एंड देन हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन। तो व्हाट दिस मींस, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मतलब क्या है? हेंस का मतलब हुआ जो x और y आया है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमारे को थर्ड m भी निकाल के देना है। तो सबसे पहले हमारा मोटिव है अबव दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कॉपी कर लिया। किसी में एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स बी कंसीडर द सेकंड इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटे हमारी चॉइस है, आप अपनी चॉइस से सोच लेना। मैं कभी सेकंड कभी फर्स्ट अपनी मर्जी से ले रहा हूं, जिससे कि आप भी सोच सको कि कुछ फिक्स नहीं है कि यही लेना है या वही लेना है। तो मैंने सेकंड ले लिया। मुझे 2x सेम दिख रहे हैं तो मैं x को ही सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटर वे में, और मैंने यहां से x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। होप सो दिस इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आफ्टर दिस बेटा हम क्या करेंगे, इस x को कहां पुट करने वाले हैं? क्योंकि मैंने सेकंड कंसीडर किया तो मैं पुट करूंगा फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच वन? फर्स्ट। तो बेटा ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4y minus 24 upon 2। आप चाहते थे 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते थे, बट देयर इज नो नीड, क्योंकि 2 तो 2 से यहीं पर ही कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4y minus 24 plus 3y equal to 11। दिस इज फाइनली बिकम 7y equal to 11 plus 24, which becomes 7y equal to 35. Finally, it becomes 5. So y is 5 in our question number second question का x y आ गया 5। x निकालते हैं। तो x के लिए मेरे पास आंसर आ रहा है 4 into 5 minus 24 upon 2. It's minus 4 upon 2. तो what is x? x आ गया -2। With the help of x and y बेटा, x भी मुझे मिल गया 5, -2 और y मिल गया 5। Our question is completed, but in this particular question it is also given that कि m की वैल्यू चाहिए जब y equal to mx plus 3 है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है अब? m की। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। Since y equal to mx plus 3 वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, और x और y इसमें क्या हो गए?
सेटिस्फाइड हो गए तो ये आ गया 5 इक्वल टू m इंटू 2 प्लस 3। क्या किया मैंने लास्ट में, x की जगह पे 5 डाल दिया, y की जगह पे सॉरी x की जगह पे -2 डाल दिया, y की जगह पे 5 डाल दिया, तो ये आ गया 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, m की वैल्यू आ गई -1। तो देखा आप लोगों ने, जैसे मेरे पास सबसे पहले लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली दो लीनियर इक्वेशन कंप्लीटली गिवन थी, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहा था। इट इज अंडरस्टूड कि अब ये यूनिक सोल्यूशन का पार्ट है, और अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्व होगा, और हमें सॉल्व करना होगा सब्स्टिट्यूशन से, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। उसके लिए मैंने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इन द टर्म्स ऑफ y, और उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। और जैसे मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन इट टू गेट द वैल्यू ऑफ y, जो 5 आ गई। जैसे बेटा y 5 आ गया और उसको हम लोगों ने पुट कर दिया इस वाली जगह पे, तो मुझे x की वैल्यू -2 मिल गई। हर नॉर्मल क्वेश्चन अब तक x और y की वैल्यू पे ही खत्म हो रहा था, लेकिन क्योंकि इस बार एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो मैंने अभी क्या करा, इस x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन। देन हेंस, तो वर्ड हेंस अगर आ रहा है तो व्हाट दिस हेंस मीन कि इसका यूज करते हुए इस पर्टिकुलर वन को भी सॉल्व कर दो, और तो उससे मेरे पास m की वैल्यू -1 आ गई। बेटा जैसे भी हम लोगों ने 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम पे डील करना धीरे धीरे सीखना है। हार्ड माना जाता है कभी कभी जब क्वेश्चंस को क्लियर नहीं होती चीजें। तो उससे पहले मैंने आपके सामने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख दिया है, जो आज के ही टॉपिक पे बेस्ड है, और उम्मीद है आप इसे वीडियो पॉज करके खुद भी करोगे सोल्यूशन चेक करने से पहले। क्या है वो क्वेश्चन, सॉल्व करो इन दोनों को फॉर द वैल्यू x एंड y, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस। तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन की कॉपी कर दी है मैंने, एक अनदर वे में, एक अनदर इक्वेशंस के साथ। तो अगर मुझे इन्हें सॉल्व करना है तो 2x माइनस y 12 है, और x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। वी कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम देम। अब मैं किसी भी एक को कंसिडर कर लेता हूं, बताओ किसको कंसिडर करना चाहिए। तो बेटा इस बार मेरे को कंसिडर करने के लिए दोनों इक्वेशंस इजी है, तो कुछ भी ले सकता हूं, इससे भी और इससे भी। तो मैंने इस बार सेकंड ले लिया, कंसिडर इक्वेशन सेकंड। अपनी मर्जी है, आपको फर्स्ट लेके करनी है फर्स्ट से कर लेना। और मैं यहाँ से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो मैंने x को यहाँ रखा, 3y और 1 उधर भेज दिया, और ये x सब्स्टिट्यूट हो गया। यानी कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब तक इतने सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिया है, तो होप सो ये आइडिया बन ही गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है। किसी भी एक इक्वेशन में से x या y को निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसी टाइम पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे मैंने ये लिखा आपके लिए, तो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2, x की जगह पे लिखना है ये -3y माइनस 1 माइनस y इक्वल टू 12। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट इज 2 इंटू 3, तो -6y हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया, वो -y है, वो 12 ही है। आर यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन? Now beta, it is finally become -7y equal to 14. So y of the question become -2. तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आंसर x और y का बहुत इजीएस्ट फॉर्म में, सिंपल वैल्यू के फॉर्म में आया, और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -2। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ x, हमें पता है x का मतलब -3y माइनस 1 था, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू -2 लिख दी, तो ये आ गया 6 माइनस 1, तो x बिकम 5। अपने आंसर को खुद चेक करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस हर क्वेश्चन में बताया कि वो क्या तरीका होता है ये चेक करने के लिए कि जो आंसर मैंने निकाला है, जो सोल्यूशन हमने निकाला है, वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या तरीका होता है कि इस x और y को 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। अगर दोनों वैल्यूज अपनी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इट इज द फाइनल आंसर, और अगर नहीं कर रही तो देयर इज अ मिस्टेक इन अवर वर्किंग, उसे काटो, दोबारा से रीट्राई करो। ठीक है, फिलहाल अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो 5 यहां डालने पे आ रहा है 10, -2 डालने पे आ रहा है 2, तो 10 प्लस 2 12, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 5 यहां डालने पे आ रहा है 5, -2 यहां डालने पे आ रहा है -6, और ये आ रहा है +1, तो 5 + 1 6, 6 - 6 0। तो व्हाट दिस मीन कि बिना मैं कहीं पे आंसर चेक किए, बिना खुद ही सोच लेता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बिल्कुल मैंने जो किया वो 100% सही है।
अब x और y तो आ गया है, लेकिन मुझे तो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म भी पूछी है, दैट इज n। टू गेट दैट वैल्यू ऑफ n हमें क्या करना है, नाउ इन इक्वेशन, उस इक्वेशन को मैंने थर्ड नाम दे दिया है, ये थर्ड इक्वेशन मान लिया। नाउ इन इक्वेशन थर्ड पुट x एंड y। तो बेटा y क्या है -2, x क्या है 5 प्लस 3, तो इट इज -5 इक्वल टू 5n, n इज -1। तो ये छोटा सा एक्स्ट्रा काम हो गया इसके अंदर कि जो भी x और y का आंसर निकला था उसको फाइनलाइज करने के लिए मैंने अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड में x और y को पुट किया, उससे n आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों इक्वेशन ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से, उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा, x और y आया और फिर उन x और y को हम लोगों ने अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस करे, इवन एनसीईआरटी की जो हमने 3.2 करी थी, उसके पहले लास्ट क्वेश्चन जो ग्राफिकल बेस्ड थे उसमें एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना दोबारा से। उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा जो शायद अब इजी लगने लगा हुआ होगा, अदरवाइज डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करो, डिफरेंट क्वेश्चंस उठाओ और उन पे वर्क करो। करना वही है, बहुत आसान है, दो इक्वेशंस उठानी है, होमोजेनियस अपने लिए चेक करना है कि आइदर इट इज इन अ होमोजेनियस फॉर्म और नॉट, यूनिक सोल्यूशन चेक करना है बेसिकली अभी आपको कि वो यूनिक इक्वेशंस है या नहीं है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन है तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे, अगर वो यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो आप थ्योरेटिकली लिख देंगे कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर हमने ऐसे भी एक क्वेश्चंस करे दो जिसमें हमारे को एक्स और वाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी निकालने थे, जो भी मैंने लास्ट 2 पार्ट में करे। देन बेटा आराम से इन सभी चीजों को रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।